सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ फूडिंग गॉड। और आज के इस वीडियो में हम आगे ये स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जैसा कि तुम लोग सुन सकते हो कि मेरा गला थोड़ा खराब है गाइस, सो आई होप कि तुम लोग आज के दिन थोड़ा मैनेज कर लोगे। सो गाइस, अब तक की कहानी में हुआ ये, जहाँ पे जो अपना किन्मो था ना, वो यहाँ पे एम्परर को रिकवर कराने के लिए, उसके लिए कुछ मटेरियल्स को बाय करने के लिए यहाँ से दूर निकल जाता है ग्रैनी सी के पास उसे छोड़ के। और बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब यहाँ पे किन्मो वापस आ चुका था, लेकिन जैसे वो आता है ना, तो वो देख के हैरान था कि यहाँ पर ग्रैनी सी ने इतने कम वक्त में ही एम्परर के जो डिवाइन ट्रेजर्स है उन्हें सील्ड कर दिया था। और वो यहाँ पे ग्रैनी सी की तारीफ करता है कि यार आप तो बड़ी कमाल की हो। ग्रैनी सी बताने लगती है कि मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक बार अगर हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक को मैंने छोड़ दिया ना, तो फिर उसकी बॉडी अपने दम पर कभी भी उसके स्पिरिट एंड सोल को अपने बॉडी के अंदर रोक नहीं सकती, और एक सर्टेन टाइम के अंदर वो एट द एंड मारा ही जाएगा। अब ये सुनकर किन्मो कहने लगता है कि नहीं, जब तक वो सांस ले रहे हैं तब तक मैं हार नहीं मान सकता। अब तभी यहाँ पे अचानक से एम्परर खांसने लगता है। उसकी बॉडी शेक कर रही थी, जो देखकर किन्मो समझ आता है कि उसके जो बॉडी फंक्शन है वो अब यहाँ पे कोलैप्स करना शुरू कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे इमीडिएटली ग्रैनी सी से कहता है कि जितने भी मटेरियल्स को और जो मेडिसिनल हर्ब्स है मैं लाया हूँ, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ ले आइए। अब यहाँ पे किन्मो इमीडिएटली एक्यूपंक्चर का यूज करते हुए मेडिसिन को फोर्सफुली उनकी बॉडी के अंदर भेजने लगता है, क्योंकि इनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब ग्रैनी सी भी इस काम में मदद कर रही थी, लेकिन जब तक किन्मो उन्हें हील कर रहा था ना उन मेडिसिनल हर्ब के जरिए से, तब तक यहाँ पे अंधेरा हो चुका था। और ग्रैनी सी जब आसमान की तरफ देखती है कि अब रात होने वाली है, तो उसे काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। अब ऐसे करते करते जैसे अंधेरा पूरी तरीके से छा जाता है और किन्मो ग्रैनी सी को आवाज देता है, तो सडनली पीछे से कोई आवाज नहीं आती है। ठंडी लहर चल रही थी और किन्मो यहाँ पे समझ चुका है कि अब रात हो चुकी है, और इस वक्त जो ग्रैनी सी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है वो ली त्यानचिंग है। अब तुम्हें यहाँ पे ग्रैनी सी कहने लगती है कि किन्मो, तुमने मुझे बुलाया और लो मैं आ गई, और ये बताओ इस वक्त हिज मैजेस्टी की कंडीशन कैसी है। यहाँ पे वो ग्रैनी सी की आवाज में बात कर रहा था, तो ये देखकर किन्मो से कहने लगता है कि कल्ट मास्टर ली, तुम तो फॉर्मर कल्ट मास्टर रहे हो, तो आखिर तुम अपनी खुद की आवाज में बात क्यों नहीं करते। जिस पर वो कहने लगता है कि क्या कल्ट मास्टर, ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसता है और कहने लगता है कि वो तो मारा जा चुका है और मैं किसी कल्ट से बिलोंग नहीं करता, मैं तो बस यहाँ पर एम्परर बनना चाहता हूँ, तो चुपचाप उसे मेरे हवाले सौंप दो। यहाँ पे किन्मो अच्छे से जानता है कि अगर उसने बीच में ही सब कुछ छोड़ दिया ना, तो अब तक जितनी मेहनत की है सब कुछ खराब हो जाएगा और वो एम्परर को बचा भी नहीं सकता। तो वो कैसे ना कैसे करके ली त्यानचिंग को बिजी रखना चाहता था। किन्मो सोच में पड़ जाता है कि आखिर इसकी कमजोरी क्या होगी, लेकिन तभी ग्रैनी सी यानी कि ली त्यानचिंग वो गेट खोलते साथ ही अंदर आ जाता है। और यहाँ उसका जो प्रेशर है भाई, किन्मो जब इसे फील करता है ना, तो उसे समझ आ जाता है कि एक डिवाइन ब्रिज ग्रैंड मास्टर की जो ताकत है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। वो अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। अब ग्रैनी सी उसके पीछे आ चुकी थी और इस दौरान किन्मो के मुंह से खून निकल रहा था। तभी वो उसके पीछे आकर कहने लगती है कि अगर तुम मुझे एम्परर को नहीं सौंपोगे ना, तो मैं खुद इसे ले लूंगी। ये कहते हुए वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पे किन्मो जो अर्थ एओन क्रिएशन टेक्निक है उसका यूज कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे चारों तरफ अचानक से बहुत से पेड़ पौधे आ चुके थे। और तभी एक बहुत बड़ा सा पेड़ निकलता है इनके सराउंडिंग्स में, और इसे देखते साथ ही इवन के जो ली त्यानचिंग है वो खुद भी हैरान हो जाता है। और वो कहने लगता है कि क्या ये तो अर्थ एओन क्रिएशन टेक्निक है। और ये टेक्निक देख करना समहाउ यहाँ पे ली त्यानचिंग का ध्यान पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाता है, और वो कहने लगता है कि पर क्यों। और तभी वो किन्मो के ऊपर हमला करने से थोड़ा पीछे हट जाता है और मन में सोचता है कि ये यहाँ पर मेडिसिन के बजाय इस अर्थ एओन क्रिएशन टेक्निक का यूज कर रहा है, ताकि इससे वो मदर अर्थ की को कलेक्ट करे और फिर उसके जरिए से इसके प्रीमोर्डियल स्पिरिट को नरिश कर सके। और तभी वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और कहने लगती है कि नहीं, ये तो सरासर गलत है। ये कहते हुए वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है और किन्मो के ऊपर से जिसका प्रेशर पड़ रहा था वो तक हट जाता है। और वो कहने लगता है कि क्या ये टेक्निक लोगों को बचाने के लिए यूज भी होती है। तुमने तो इतने कमाल के प्रॉपर डेविल टेक्निक को भी एक कंप्लीट मेस बना के रख दिया, आखिर तुम कर क्या रहे हो। और इसको किसी ऑर्थोडॉक्स पैथ के मेथड के तरीके से यूज करना सच में बहुत ही घटिया डिसीजन है। अब ये कहते हुए वो वापस से ग्रैनी सी के फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि तुम हेवनली डेविल कल्ट के कल्ट मास्टर के रूप में ना एक डिस्ग्रेस हो। अब पैट्रियार्क की कही बात है, तभी किन्मो को याद आती है। वो कहने लगता है कि एक बार पैट्रियार्क ने कहा था कि ली त्यानचिंग वो कल्टीवेशन के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था, इतना ज्यादा कि वो उसमें बिल्कुल खो चुका था खुद को, और लगता है कि जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल सही है। अब तभी यहाँ पे किन्मो वापस से अपने काम में लग जाता है और यहाँ पे अब एम्परर के ऊपर वो स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक को भी यूज कर रहा था। अब यहाँ पे जिस मेथड से वो यूज कर रहा था ना, उसे देखकर वापस से ली त्यानचिंग कहने लगता है कि ये भी सरासर गलत तरीका है, आखिर तुम स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक को इस तरीके से कैसे यूज कर सकते हो। पर तभी वो देखता है कि इसके जरिए से किन्मो जो हिडन एलिमेंट्स है ना, वो एम्परर की बॉडी के अंदर इस वक्त इन्हें भर रहा है। साथ ही यहाँ पे किन्मो घोस्ट क्रिएशन टेक्निक का भी यूज करता है और यहाँ पे वो कहने लगता है कि सच में तुम तो इस टेक्निक को भी गलत तरीके से यूज कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो देखता है ना कि भाई इसके जरिए से वो समवन एल्स की जो स्पिरिट है उसे स्टेबलाइज करने में लगा हुआ है और इसमें वो कामयाब हो भी जाता है, तो ये देखकर ली त्यानचिंग खुद भी सरप्राइज था और वापस से ग्रैनी सी के फॉर्म में आकर उस पेड़ के पास बैठ जाता है। कहने लगता है कि इंटरेस्टिंग, मैंने तो आज तक जितने भी कल्टीवेशन टेक्निक सीखी थी उनको तो मैंने काफी अलग अलग जगह पर जाकर सीखा था और काफी अलग अलग जगह से मैंने उन्हें चुराया भी था, लेकिन इसका तरीका काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये कल्टीवेट्स भी स्लोली करता है,
साथ ही वो आगे कहता है कि पर इसके जरिए से जो सोल और बॉडी है ना वो काफी हद तक स्टेबल भी हो जाती है। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, क्योंकि एक पर्सन की जो इनेट एप्टीट्यूड है वो नॉर्मली जब वो पैदा होता है तभी फिक्स्ड होती है, लेकिन फिर भी इस लड़के की कल्टीवेशन मेथड इसे इम्प्रूव कर रही है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके वो पूरी तरीके से किन्मो के कल्टीवेशन मेथड्स में खो जाता है, और कब वो रात से दिन हो जाती है उसे खुद भी एहसास नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे उसका कंट्रोल हटता है ना उसकी बॉडी से, तो तब जाके उसे रियलाइज होता है और वो हंसते हुए कहने लगता है कि कल्ट मास्टर किन, एक बात तो मानना पड़ेगा, तुमने जानबूझ के उन टेक्निक्स का यूज किया ताकि तुम मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज कर सको, है ना। अब यहाँ पे किन्मो कोई जवाब नहीं देता, तो यहाँ पे ली त्यानजिंग कहने लगता है कि कोई बात नहीं, आज रात तो तुम सर्वाइव कर गए लेकिन कल रात तुम नहीं बचोगे। अब यहाँ से वो गायब हो जाता है और ग्रैनी सी का कंट्रोल वापस आ चुका था, और वो किन्मो से पूछने लगती है कि क्या उस ओल्ड डेविल ने तुम्हें हर्ट किया, जिस पे वो कहने लगता है कि नहीं, वो तो पूरी रात मेरी क्रिएशन टेक्निक को देखने में बिजी था, लेकिन आज रात तो मैंने उसे बेवकूफ बना दिया, पर पता नहीं अगली रात क्या होगा। पर लकीली एम्पर की जो आधे से ज्यादा विटलिटी है वो वापस आ चुकी है। अब धीरे धीरे करके एम्पर को होश आने लगता है। ये देखते साथ ही किन्मो बताने लगता है कि योर मैजेस्टी, अब मैं इस हेवनली डेविल क्रिएशन टेक्निक को अंडू करने जा रहा हूँ, और देखते हैं कि आपकी बॉडी अपने दम पर आपकी सोल और स्पिरिट को होल्ड कर सकती है या नहीं। और जैसे ही वो उसे रिलीज करता है तो अचानक से यहाँ पर एक ऐसी हलचल होती है कि जिसके जरिए से इवन की किन्मो तक हैरान हो जाता है, और यहाँ का नजारा बदल चुका था। और देख के ही किन्मो समझ आता है कि इस वक्त एम्पर की बॉडी के अंदर 2 सोल और 2 स्पिरिट्स मौजूद हैं, और जो कि नेचर के लॉ के खिलाफ है। इसी के चलते नेचर का ये लॉ ट्रिगर हो जाता है। अब तभी यहाँ पे उसकी सोल जो है बॉडी को छोड़ रही थी, जो देखकर किन्मो यहाँ पे अपनी सोल गाइड का यूज करता है। जैसे यहाँ पर वो उसकी सोल को गाइड करते हुए उसकी बॉडी के अंदर ही इसे रोक लेता है। तभी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, लेकिन किन्मो समझ चुका है कि अगले 2 दिन तो हमें एम्पर को देने ही होंगे ताकि वो अपनी सोल और स्पिरिट को रिटेन कर पाए। लेकिन यहाँ पे वो ग्रैनी सी की तरफ देखकर कहने लगता है मन में कि पर असली सिरदर्द तो ली त्यानजिंग है, आखिर मैं आज रात कौन सी ऐसी टेक्निक का यूज करूँ कि जिसके जरिए से मैं उसे बेवकूफ बना दूं। अब तभी यहाँ पे रात हो जाती है। वापस से कल्ट मास्टर यहाँ पे आ चुका था, और उसे देखते साथ ही किन्मो भी समझ चुका है कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है। लेकिन जैसे ही वो प्यार से किन्मो को आवाज देती है ना, तो यहाँ पे एम्पर जिसके कान खुले हुए थे वो खुद कहने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा डीमन है जो कितने प्यार से बोलता है। किन्मो उसी वक्त एम्पर को बेहोश कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि भाई इस वक्त अगर उसने ग्रैनी सी को देख लिया ना तो फिर तो ये खुशी खुशी दौड़ते उछलते हुए उसके पास पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे ही वो गेट के अंदर आता है तो आते साथ ही कहने लगता है कि कल्ट मास्टर किन, मैं जानता हूँ कि आज रात तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी कि जिसके जरिए से तुम मुझे बेवकूफ बना पाओ। बट जैसे इसकी नजर किन्मो पे जाती है तो वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो असल में सैटर्न सोवरीन्स की अर्थ म्यूकस ट्रू टेक्निक है, जो कि असल में ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर से बिलोंग करता है। पर देखने वाली बात ये थी कि किन्मो वाली ना इससे डिफरेंट थी, तो वो हैरानी के साथ उसके पास जाता है, कहने लगता है कि पर तुम्हारी वाली मुझसे डिफरेंट क्यों है। अब किन्मो समझ चुका है कि ये उसके जाल में फंस चुका है। अब इस दौरान उसके हाथ में वो जो स्कूल बुक थी वो भी उसे दिखाता है, और ये देखकर इवन की जो ली त्यानजिंग है वो खुद ऐसी सिचुएशन में आके फंस चुका था, और कहने लगता है कि पर इसके हाथ में ये बुक कैसी, ये किताब कहाँ से आई इसके पास और मेरे पास क्यों नहीं थी। यहाँ पे वो कम्प्लीटली सोच में डूब चुका था। अब इस दौरान धीरे धीरे करके यहाँ पर एक जायंट सा गेट भी अपीयर होता है, और जिसके ऊपर यूदो लैंग्वेज में वही कैरेक्टर्स लिखे हुए थे जैसे कि यहाँ पे खुद ली त्यानजिंग पढ़ नहीं पाता, और वो इस हैरानी के साथ उस गेट को देखता है और उसके ऊपर लिखे उन कैरेक्टर्स को, और कहने लगता है कि आखिर ये गेट कैसा है और इसके ऊपर ये कैरेक्टर्स क्या है जैसे कि मैं रीड नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पर इसे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग जाता है, और वो कहने लगता है कि शायद ये तो स्क्रिप्ट है ना। अब यहाँ पे वो हैरान हो ही रहा था कि तभी किन्मो उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि देखने से ऐसा लग रहा है कि फॉर्मर कल्ट मास्टर को सैटर्न सोवरीन के अर्थ में किसके ट्रू टेक्निक के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो वापस से ग्रैनी सी के फॉर्म में आ जाता है, हंसते हुए कहने लगता है कि क्या तुम कैसी बात कर रहे हो, भला मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता होगा। अब यहाँ पे उसके जो लुक्स है उससे डिस्ट्रैक्ट होते साथ ही किन्मो अपनी नजरें फेर लेता है, और तभी अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द ये जो दाओ मास्टर एंड रूलाई के द्वारा छोड़ा गया ये जो टेक्निक है ना इसे रिमूव करना ही होगा एम्परर की बॉडी से, और सिर्फ यही एक तरीका है कि जिसके जरिए से एम्परर के डिवाइन ट्रेजर को मैं वापस से रिपेयर कर पाऊंगा, और जो डैमेज उन्हें मिला है उसे भी अंडू कर पाऊंगा। अब किन्मो को जैसे इसकी थर्ड आई के यूज करते हुए देखता है ना ली त्यानजिंग, तो भाई इससे रहा नहीं चाहता, वो उसके पास जाकर कहने लगता है कि आखिर ये थर्ड आई क्या है, फिर हमारी टेक्निक्स इतनी ज्यादा डिफरेंट क्यों है। अब यहाँ पे किन्मो समझ चुका है कि भाई ये मेरे जाल में फंस चुका है, तो वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें सच में जानना है तो चलो मेरे साथ एम्परर यांग फेंग की बॉडी के अंदर चलो, और उसके बाद जाकर तुम खुद ही देख लेना। यहाँ पे वो कहने लगता है कि भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। किन्मो कहता है कि क्यों, तुम्हें जवाब नहीं चाहिए। अब यहाँ पे वो समझ चुका है कि भाई उसे क्या करना है, तो वो कहने लगता है कि अब ये बताओ कि आखिर हम इसके बॉडी के अंदर जाएंगे कैसे। तो किन्मो बताता है कि इसके लिए हम हेवनली मस्टर्ड सीड टेक्निक का यूज करेंगे, जिसके जरिए से हम खुद को बहुत ज्यादा श्रिंक कर लेंगे, जिसके बाद हम फैंटम इल्यूजन टेक्निक का यूज करते हुए अपनी फिजिकल फॉर्म को कंसील करते हुए इसके बॉडी के अंदर पहुंच आएंगे। अब यहाँ पे किन्मो अपनी साइज को छोटा कर लेता है, और सीधा एम्परर के डिवाइन ट्रेजर में एंटर होने के लिए वो उसके फोरहेड के जरिए से उसके डिवाइन ट्रेजर की ओर रवाना हो चुका था। अब जाते हुए ली त्यानजिंग से वो कहने लगता है कि ये मत कहना कि तुम्हें इतनी मामूली सी चीज भी करनी नहीं आती, जिसको वो कहता है कि क्या कहा तुमने, जिसको वो कहता है कि हाँ अगर आती है तो करके दिखाओ ना। बस फिर क्या, ली त्यानजिंग भी उसकी बॉडी के अंदर पहुंच चुका था। इसी के साथ अब हमें एम्परर के स्पिरिट
एम्ब्रो डिवाइन ट्रेजर का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जब ये दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो किन्मो देख के ही समझ आता है कि एम्ब्रो का जो स्पिरिट आई डिवाइन ट्रेजर एम्ब्रो है ना, ये ऑलमोस्ट कोलैप्स होने की कगार तक पहुंच चुका है और ये लोग जहाँ जहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हैं वहाँ इन्हें सेम नजारा दिख रहा था। अब धीरे धीरे करते हुए ये लोग और डीप एरिया में पहुंच चुके थे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ही फाइनली इन्हें काफी सारे स्वॉर्ड्स नजर आते हैं जिनमें काफी जायंट स्वॉर्ड्स भी थे। और इसे देखते साथ ही जो लिन दियानशिंग है वो कहने लगता है कि ये देखो, ये तो दाओ मास्टर का दाओ स्वॉर्ड है। यकीन नहीं हो रहा कि उस ओल्ड ताओइस्ट ने अपनी जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे यहाँ पर इम्बेड किया है। यहाँ पे हमें काफी बड़ा सा ड्रैगन भी नजर आता है और जिसके आसपास यही सारे दाओ स्वॉर्ड्स मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर जो रेड थ्रेड्स थे ना, वो असल में इन स्वॉर्ड्स को होल्ड किए हुए थे ताकि वो इस ड्रैगन को और ज्यादा इंजर्ड ना कर पाए और ज्यादा डैमेज ना पहुंचा पाए। और ये थ्रेड्स असल में ग्रैनी सी के डिवाइन आर्ट्स हैं। ये देखते साथ ही ली दियानशिंग में समझ आता है और वो कहने लगता है कि तुमने उसका यूज किया ताकि तुम एम्परर के डिवाइन ट्रेजर को सील कर पाओ। अब मैं समझा कि आखिर ये कैसे काम करता है, लेकिन ये जो स्वॉर्ड इंटेंट की पावर है ना, ये किसी भी वक्त इरप्ट भी हो सकती है। तभी यहाँ पे किन्मो से कहने लगता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो ताकि हम इस स्वॉर्ड इंटेंट को सील कर पाएं। जिसमें ली दियानशिंग कहने लगता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। किन्मो कहने लगता है कि इससे पहले जो टेक्निक मैंने तुम्हें दिखाई ना, वो असल में यूनिटी टेक्निक है जिसे कि मैंने डेवलप किया है, जैसा कि तुमने काफी अच्छे से देखा भी है। जिसका मतलब अब तुम्हारे पास कल्ट मास्टर और जो हमारे स्कैट टीचर हैं, इन दोनों के इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने मुझसे कुछ सीखा है। मतलब कि तुम मानो या ना मानो, पर तुम पर मेरी एक उधारी है और तुम्हें भी बदले में मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और कोई बात नहीं, अगर आज तुम मेरी मदद करने से मना करते हो तो मैं कल पूछ लूंगा ग्रैनी सी से। वैसे भी वो तो मेरी मदद जरूर करेंगी। अब ये सुनते साथ ही ली दियानशिंग अपने असली फॉर्म में आते साथ ही यहाँ पर उसके लिए काम करना शुरू कर देता है और फिर यहाँ पे अपनी मल्टीपल साइड स्पेटियल सीलिंग टेक्निक का यूज करता है। इसका यूज करते साथ ही सारे के सारी जो यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट थी ना, वो उसे इसके अंदर पूरी तरीके से सील कर देता है। धीरे धीरे सारी स्वॉर्ड्स गायब होने लगती है और वो ड्रैगन आजाद हो चुका था। अब यहाँ पे तभी ली दियानशिंग उससे काफी प्राउडली वे में कहता है कि बताओ क्या तुम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हो। किन्मो सीधा जवाब देता है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कमजोर है और मैं दाओ मास्टर के स्वॉर्ड इंटेंट को सील नहीं कर सकता। अब ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है और फिर कहने लगता है कि पर मेरे पास मैथमेटिकल फाउंडेशन की कुछ नॉलेज है और जिसके जरिए से मुझे पता है और मुझे आता है कि आखिर स्पेशियल सील्स को कहाँ और किस लेवल तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अब तभी यहाँ पे वो ली दियानशिंग का जो स्पेशियल सील था ना, इसका जो डायमीटर है इसको काफी ज्यादा एक्सपेंड कर देता है, जिसके चलते स्वॉर्ड इंटेंट काफी अमाउंट में इसके अंदर जाने लगती है। तभी वो कहने लगता है कि एक बात तुम भी जानते हैं कि हम दोनों ही कल्ट मास्टर और स्कैट टीचर्स हैं। भले मेरी कल्टीवेशन लो क्यों ना हो, लेकिन नॉलेज मेरी तुमसे कम नहीं है, तुमसे ज्यादा योगी। अब यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर ली दियानशिंग कहने लगता है कि अच्छा, बड़ी बड़ी बातें करना तो तुम्हें बहुत आता है, लेकिन इसे जानना, इसके बारे में पता लगाना बहुत ईजी है, लेकिन इसे यूज कैसे किया जाए इसके बारे में तो तुम्हें नहीं पता होगा, इतना मैं जानता हूँ। ये सुनकर किन्मो कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम अभी तक कन्विंस नहीं हो, तो बताओ क्या तुम मुझे 5 एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर के एक छोटे से बैटल में फेस करना चाहोगे। जिस पे यहाँ पे ली दियानशिंग हंसता है, कहने लगता है कि पर बिना दाव के लड़ाई लड़ना मुझे पसंद नहीं है। चलो दाव लगाते हैं, अगर मैं हारता हूँ तो मैं तुम्हें और इस एम्परर को एक और रात जीने को दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें और एम्परर को उसी वक्त मरना होगा। जिस पे वो राजी हो जाता है और अब ये दोनों बैटल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चलते चलते ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओल्ड रूलाई ने इनके ऊपर हमला किया था, यानी कि एम्परर के ऊपर, जहाँ उसने एम्परर के ऊपर अपनी 5 थर्मा फॉर्म्स को यूज किया था ताकि उसकी 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर को सप्रेस किया जाए। अब तभी यहाँ पे हम उन्हीं 5 धर्मा फॉर्म्स को देख पाते हैं। इसे देखते साथ ही यहाँ पे ली दियानशिंग कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा ये खूसट भी किसी से कम नहीं है, लेकिन इसकी ये ट्रिक बिल्कुल भी खास नहीं है। अब ये कहते हुए वो अपने रेड लोटस डेविल हार्ट मंत्रा का यूज करता है और जिसके जरिए से वो सेकंड्स में ही इन सारे धर्मा फॉर्म्स को बर्न कर देता है। अब यहाँ पे और जिसके जरिए से वो इन सारे फॉर्म्स को बर्न कर देता है। अब यहाँ पे ये देखकर किन्मो स्माइल करता है और कहने लगता है कि वाकई में रेड लोटस डेविल हार्ट मंत्रा उसने कितने आसानी से ये काम कर दिया और ये असल में हमारी ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर का ही हिस्सा है। अब यहाँ पे जो ली दियानशिंग था वो किन्मो से कहने लगता है कि अच्छा, अब तुम मुझे ये बताओ क्या तुम ये कर सकते हो। तभी यहाँ पे किन्मो अपनी डेविल आई का यूज करते हुए कहने लगता है कि वैसे ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस मंत्रा का यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जान लो, मैं तुमसे तो हारने नहीं वाला। अब यहाँ पे खुद ली दियानशिंग मन में कहने लगता है कि इसकी जो रियलम पावर है ये बस इसे रोके हुए है और इसी के चलते इसकी जो कर्मा फायर है वो थोड़ी कमजोर है, लेकिन जो मेरी डेविल की लोटस है ना, वो इसके कर्मा फायर लोटस से लेस प्योर है, मतलब कि ये मुझसे जीत गया। तभी यहाँ पे ली दियानशिंग मन में कहता है कि अगर मैं इसके कल्टीवेशन मेथड को सीख गया ना, तो फिर शायद फ्यूचर में मेरे पास मौका होगा कि मैं और हद तक आगे बढ़ पाऊँ। अब तभी वो ग्रैनी सी के फॉर्म में आते हुए कहने लगता है कि ठीक है, फिर चलो इसे एक ड्रॉ कहते हैं, वैसे भी ना तुम जीते ना मैं हारा, तो चलो फिर नेक्स्ट राउंड पे आगे बढ़ा जाए। अब ये लोग आगे जाते हैं जहाँ पर इन्हें ओल्ड रूलाई और दाओइस्ट मास्टर दोनों का जॉइंट फॉर्म नजर आता है और जिसे देखते साथ ही ली दियानशिंग कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा एम्परर का हर एक डिवाइन ट्रेजर पहले से और ज्यादा वर्स है। इसकी ये जो 6 डायरेक्शन डिवाइन ट्रेजर है, इसे तो भाई बचाया तक नहीं जा सकता, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन पहुंच चुका है। अगर तुम इस वक्त इसकी जान भी बचा लो फिर भी एट द एंड ये मारा ही जाएगा, तो बताओ इतनी सारी जहमत करने का फायदा क्या हुआ। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो किन्मो की तरफ देखने लगता है कि
आखिर इसका जवाब क्या होगा। जिस पे किन्मो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि आखिर कल्ट मास्टर ली इतना ज्यादा मार्शल आर्ट से ऑब्सेस्ड क्यों है, बताइए आखिर आपको चाहिए क्या। यहाँ पे ये सुनकर भाई वो बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देकर कहने लगता है कि तुम खुद ही बताओ एक कल्टिवेटर को और क्या चाहिए होगा। हाँ, क्या चाहिए होगा सिवाय इसके कि उसे एक गॉड या फिर एक पैट्रियार्क बनना होगा, यानी कि उसे हेवन के अंडर में एक ऐसा पर्सन बनना है जिसका कोई राइवल ही ना हो, जिसके मैच का कोई हो ही ना। जिसमें किन्मो कहने लगता है कि पर एक बार मुझे पैट्रियार्क ने कहा था कि कल्ट मास्टर बनने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि मैं लोगों के ऊपर राज करूं, बल्कि कल्ट मास्टर बनने का मतलब ये भी है कि उसे एक टीचर भी बनना होगा, वो भी सबके लिए। उसे हेवन के अंडर में सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सबको देखना चाहिए। और पैट्रियार्क ने भी तुमसे ये बात कही थी, क्यों है ना। अब यहाँ पे ये सुनकर वो थोड़ा सा रिग्रेट करता है और फिर कहने लगता है कि उसने मुझे डीपली डिसअपॉइंट किया है, साथ ही वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज भी है। लेकिन अब जबकि मैं कल्ट मास्टर हुई नहीं तो मुझे इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत, और ना ही उसे अब परेशान होना चाहिए। जिस पे किन्मो आगे आता है और कहने लगता है कि पर पैट्रियार्क ने इटर्नल पीस में अपनी एक जगह बनाई और हेवनली सेंट कल्ट के लिए उसने सालों लगा दिए बस एक प्लानिंग करने के लिए कि बस कैसे ना कैसे करके उन्हें भी वहाँ पे जगह मिल पाए। और आज उसी का नतीजा है कि इंपीरियल एडवाइजर और जो एम्परर के आइडियल्स हैं ये दोनों परफेक्टली हेवनली सेंट कल्ट की आइडियोलॉजी के साथ मिल रहे हैं। तुम चाहो तो गिव अप कर सकते हो, तुम चाहे तो उनके सपने को सच बनाने के लिए मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। इसीलिए अगर हेवनली सेंट कल्ट के उस प्लान को मुझे सक्सेसफुल करना है, पैट्रियार्क की इतनी मेहनत को मुझे बचाना है, तो मुझे हर हाल में एम्परर को बचाना ही होगा, क्योंकि एम्परर जिंदा रहेगा तो ही हेवनली सेंट कल्ट का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। अब ये कहते हुए किन्मो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है और जिसके बाद धीरे धीरे करके वापस से यहाँ पे जो स्वॉर्ड इंटेंट है उन्हें रिमूव करने में लग जाता है। तभी ये सुनकर यहाँ पे जो ली तियानचिंग है वो स्माइल करता है और जिसके बाद वो किन्मो के पास जाते हुए कहने लगता है कि वैसे हाँ, ये बात तो सच है कि मैं अब कल्ट मास्टर से बिलोंग नहीं करता और ना ही मैं तुम्हारा कोई गुलाम हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, लेकिन अब क्योंकि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। और जिसका मतलब ये भी है कि मैं जब चाहे तब मेरे कल्ट की मदद भी कर सकता हूँ, भले ही अब मैं उसका हिस्सा ना रहूं, क्योंकि एक टाइम पर वो मेरा घर हुआ करता था और मैं अपने घर को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे उसकी बात है ना किन्मो बड़े गौर से सुन रहा था, तो वो आगे कहने लगता है कि तुम्हारी जो इंसाइट और जो तुम्हारी कल्टीवेशन है ना वो डिसेंट इनफ है, यानी कि एम्परर को बचाने के लिए इनफ नहीं है। तो आज रात मैं तुम्हारी मदद करूंगा कि जिसके जरिए से तुम एम्परर को जिंदा रख पाओ। यहाँ पे तभी वो अपने रेड फायर डेविल लोटस का यूज कर देता है और इस बार भाई ये पहले से कई गुना ज्यादा बड़े फायर लोटस का यूज करता है, जिसके चलते धीरे धीरे करके यहाँ पर ये जो जाइंट से ड्रूलाई और जो दाओइस्ट मास्टर के फॉर्म थे ना इन्हें काफी तेजी से बर्न आउट करने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो जाइंट से फॉर्म थे ये पूरी तरीके से फेड होने लगते हैं। और अब यहाँ पर ऐसा होता हुआ देख कर ना किन्मो काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। और अब जबकि यहाँ पर ली तियानचिंग भी उसकी मदद करने के लिए आ चुका है तो किन्मो को पूरा यकीन था कि ये दोनों मिलकर एम्परर को कैसे ना कैसे करके बचा ही लेंगे। इसी के साथ यहाँ पे धीरे धीरे करके ये दोनों फॉर्म बर्न होने लगते हैं और कम्प्लीटली फेड होने लगते हैं। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी गाइस कमेंट में जरूर बताना, मैं तुम सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। और आज के ब्रेकडाउन वीडियो में तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा उसके बारे में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।